नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। क्षेत्र से कई कद्दावर नेता ने कोई सिंबल पे तो कोई निर्दलीय पर्चा भरा और जेडीयू से दामोदर रावत जी ने पर्चा भरा, आरजेडी से श्री राजेंद्र यादव जी ने पर्चा भरा और कई उम्मीदवार जिन्हें सिंबल नहीं मिला वो निर्दलीय रूप में पर्चा भरा और प्रयास करते हैं, उनसे बात करेंगे और क्या बोला है आप बने रहेंगे। आप देखिए जम्मू टुडे। निर्वाचन पदाधिकारी अंदर घुसा कर चुके हैं, क्या रहेगी प्राथमिकता और कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, चुनाव तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं 95 से, और चुनाव तो चुनाव है, इसको मजबूती से लड़ा जाएगा। और प्राथमिकता की बात है तो क्षेत्र को आगे ले जाना है, जिला को आगे ले जाना है। और हमारी सरकार जिस प्रकार 15 वर्षों से काम कर रही है, इस पे लड़ेंगे। मुद्दा वह चुनता है जिसको काम करने की ललक नहीं होती है। हमने 15 वर्षों में झाझा विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने का काम किया है, इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। जो जिले में शिक्षण संस्थाएं आई, हमने कोशिश किया झाझा विधानसभा क्षेत्र में उसका निर्माण हो, वहाँ कार्यरत हो। तो हम लोगों ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय बनाया, आप लोगों को पता है, चालू है। वहाँ सिर्फ लड़कों का विद्यालय खुल रहा था जो प्रस्ताव था, लेकिन इंदिरा गांधी विद्यालय अलग है लड़की। सिमुलतला के अलावे हम लोगों ने एसटी के लिए एक विद्यालय, एकलव्य विद्यालय भारत सरकार के द्वारा है, उसमें 700 विद्यार्थी हैं, छात्र, उसका भी निर्माण करवा रहे हैं। झाझा में पुलिस सब डिवीज़न बनवाए, कितना काम के हैं। जिस झाझा को प्रखंड, झाझा को सब डिवीज़न मान के हमने वहाँ ग्रिड स्टेशन की स्थापना की जो मलेपुर में है। 1,32,000 तो उसको मान के और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से चुनाव को लेके अंतिम समय तक टिकटों को लेके उहापोह की स्थिति बनी रही, जो कहीं न कहीं आम जनता भी एक कंफ्यूजन की स्थिति में था। देखिए, आम जिसको जनता नहीं मिला टिकट, निर्दलीय खड़ा हो गए, तो कहीं न कहीं टक्कर इस समय त्रिकोणीय या देखिए, आम जनता भारत की और बिहार की बहुत समझदार है और जनता उसी को चुनेगी जो पिछले 15 वर्षों से सरकार में है और सरकार के साथ बिहार की जनता रही। पास शिक्षा और युवा के रोजगार सबसे पहले तो हमारे बिहार में सरकार बनेगा तो हम क्या, जो तेजस्वी जी हमारा सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी घोषणा किया है 10 लाख रोजगार देंगे बिहार में, पहला कैबिनेट में पास करा देगा। और सबको बायोडाटा के हिसाब से बता कौन विभाग में कितना खाली है। झाझा विधानसभा क्षेत्र से दामोदर रावत जी को पता सिटिंग और इनको भी रविंद्र यादव भी जो है आपके लोजपा से आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कैसा टक्कर आप दे पाएंगे सबको? लड़ाई एक तरफ अंबानी है, एक तरफ टाटा है, दूसरा तरफ फकीर है, फकीर में हम है। इसका जवाब जनता देगी, हम नहीं देंगे, जनता इसका हिसाब। यादव है, झाझा विधानसभा 242 का प्रत्याशी हूँ, बहुजन समाज पार्टी का। क्योंकि आपका नाम थोड़ा सा आ रहा था उसमें आरजेडी में, हम आरजेडी में ऐसा हुआ तो क्या मानते हैं, कैसे? आरजेडी में मेरा नाम आ रहा था और हम 1 नंबर पर थे और सर्वे रिपोर्ट में भी मेरा नाम गया था, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी ने मेरा लोकप्रियता बढ़ते देखते हुए मेरा टिकट को कटवा दिया गया और अपने परिवार में लोगों को दे दिया, भाई बेटी अपने, फिर एक भबू भी, उसको भी लड़ने के लिए पूरा यानी चुटिया कर ली थी। ये परिवारवाद की पार्टी है, ये कार्यकर्ता की कहीं जगह नहीं है इसमें। क्योंकि झाझा में कई दिग्गज हैं, आप देख रहे हैं कि जदयू से इनको भी मिला टिकट, दामोदर रावत जी को, डॉक्टर साहब को एलजेपी से मिल रहा है, आप बहुजन समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया, तो अपने वो कहाँ पाते हैं और क्या विकास की योजनाएं हैं? आप मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं 2015 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जनता हमको 21,000 वोट दिए थे, मेरा यही जनाधार है और मेरे सामने कोई क्या बोले आप, कोई पार्टी मेरे मजबूत पार्टी है ऐसा कोई नहीं है। यानी आपका मानना जनता आपके साथ, जनता मेरे मालिक है, जनता में जा रहे हैं, जनता मेरा न्याय करेगा। और विधानसभा 242 सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आप जो इस रूप में घूम रहे हैं, मतलब आपका तो रूप खैर यही है, समाज सेवी आप रहे हैं, लेकिन आप जो है ये झोली फैला के आज घूम रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन? क्योंकि आज का जो खर्च है
वो लोगों से मैं भिक्षाटन करके आज जो गाड़ी आई है उसका खर्च मैं बेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल ही दरिद्र इंसान हूँ, बिल्कुल ही भिखारी की तरह ज़िंदगी जीता हूँ और लोगों के लिए सेवा करते रहता हूँ। जनता के बीच क्या मुद्दा रहेगा आपका? जनता के बीच में जो लोग भूखे हैं, आज भी लोग भूखे हैं, 70 का दशक हो गया है, देश की आज़ादी के बावजूद भी लोग आज भूखे हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराना। उनके तन पर आज भी कपड़ा नहीं है। महिलाओं के शर्म की बात है, लज्जा की बात है कि आज भी महिलाओं के शरीर पर पूरे भर बदन कपड़े नहीं हैं। उन्हें तन पर कपड़ा देने की मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मैं कामना करते रहता हूँ, हमेशा जो प्रयास करते रहता हूँ। पुष्पम प्रिया जी के पार्टी से, आप प्लस पार्टी से? हाँ, उन्हीं के पार्टी से हूँ मैं। लेकिन हम से बहुजन मुक्ति पार्टी से। बहुजन मुक्ति पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या प्राथमिकता होगी क्षेत्र के लिए अगर आप जीतते हैं तो? क्या प्राथमिकता, क्या चीज़ लेके चल रहे हैं आप? अभी मैंने 10-15 दिन से जो मैं क्षेत्र का दौरा किया झाझा विधानसभा का, वहाँ में मूलभूत समस्या जो है देखा मैंने। दलितों और माइनॉरिटी ओबीसी का जो समस्या है जो होना चाहिए, खास करके जो अछूतों में भी जो अछूत है, जात का मेहतर डोम, उनका मूलभूत समस्या जो घर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है और जो शौचालय होना चाहिए वो नहीं है, अभी भी वंचित है। वो विकास से बहुत दूर है। और जो मूलभूत समस्या होना चाहिए गरीब की, जन जन तक जो समस्या, जो लॉकडाउन में समस्या जो हुई थी उत्पन्न, उसमें से बहुत पिछड़े रह गए थे हमारे दलित समाज, ओबीसी समाज और हमारे माइनॉरिटी के लोग। इसी की समस्या को देखते हुए मैंने पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी में टिकट दिया और मैं झाझा विधानसभा से अगर जनता मौका देती है तो मैं वादा करता हूँ कि उस क्षेत्र का जो विकास होगा मैं निष्ठापूर्वक कार्य करने का प्रयास